नमस्कार दोस्तों, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हुए हमले पर और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और साथ में उनकी पत्नी को पकड़कर बाहर ले जाने वाली यह घटना अब पूरी दुनिया में बवाल मचा रही है। पिछले 24 घंटों में इतने रिएक्शन आए हैं कि जो अगर जमीन पर उतर गए तो पूरी दुनिया का पावर डायनेमिक्स बदल जाएगा। हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे और यह भी समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अमेरिका का यह दावा पूरी दुनिया में डॉलर के डोमिनेशन को बढ़ाने के लिए चलाया गया है और ये भी समझेंगे कि अमेरिका ने यह कैसे पॉसिबल किया और अब भारत के साथ रूस और चीन के लिए भी एक कैसा मौका होगा जब वो अपने लॉन्ग अवेटेड मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। शायद ये मिलिट्री की नई डिफिशिएंसी की शुरुआत है जिसे दुनिया के एक्सपर्ट्स एक नए पावर की स्ट्रक्चर की आहट मान रहे हैं। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 3 बड़े पॉइंट्स नजर आएंगे। पहला यह है कि दुनिया एनर्जी के कन्वर्जेशन को लेकर अब काफी एक्टिव हो चुकी है। 100 साल पहले जिन देशों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी या जो देश बड़े रिसोर्स स्कैर्सिटी से जूझ रहे थे, अब वो देश रिन्यूएबल एनर्जी के साथ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जैसे क्रूड ऑयल और कोल पर ध्यान दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया के डायनेमिक्स में एक बड़ा अंतर आया है। अब वही देश ये नहीं चाहते हैं कि बाहरी डोमिनेंस उनके इंटरेस्ट को प्रभावित करे। कुछ देश इस बात से भी लड़ लेते हैं और कुछ देश बेचारे लड़ नहीं पाते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट है इकोनॉमी, जहां हर देश में या अपने इन्वेस्टमेंट को बुला रहे हैं और अपने रिसोर्स को शेयर करके एक डिप्लोमेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक डिप्लोमेसी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्स और की कोई कमी नहीं है। उनके साथ बड़े देश जैसे अमेरिका, रशिया और यहाँ तक कि भारत भी नेगेटिव करता है। यहाँ तक कि भारत में नेगेटिव सिचुएशन की डील करता है। जिनके पास रिसोर्स नहीं होते या रिसोर्स कम होते हैं उन्हें किसी बड़े देश पर निर्भर रहना पड़ता है। इस मामले को देखते हुए अमेरिका और चाइना के बीच 20 साल से जो लड़ाई चल रही है वही आज दुनिया की पावर डायनेमिक्स में नजर आती है, जहाँ पर चीन अपने और की देशों को और अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस वाले देशों को हथियार देकर उनको अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे देशों को लड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है हथियार देकर अमेरिका। इसमें सबसे बड़ा बदलाव इकोनॉमी को लालची देना ही है। अल्टीमेटली उस देश के स्ट्रक्चर में घुसकर उसे पंगु बना देना होता है। तीसरा बड़ा पॉइंट है पावर का। जिन देशों के पास सबसे ज्यादा पावर है वही देश दुनिया के पावर स्ट्रक्चर टॉप पर बैठे हुए हैं। अब यह बात मिलिट्री स्ट्रेंथ पर ही नहीं रुकती है बल्कि इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी उतरती है। इस देश का सॉफ्ट पावर सबसे ज्यादा ताकतवर है तो दुनिया को नैरेटिव को कंट्रोल करता है। जिस देश की मीडिया सबसे पावरफुल है जो पूरी दुनिया के अंदर अपने देश की झूठी बात भी साबित कर सकता है। कमजोर देश शायद चिल्लाते ही रह जाए लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। दुनिया में उन्हीं देशों की बात सुनी जाती है जो देश ऑलरेडी किसी पावर देश के साथ मिलकर अपना समझौता कर लेते हैं और अपनी पावर शक्ति को बढ़ा लेते हैं। अब उदाहरण के लिए भिखारी देश पाकिस्तान के ले लेते हैं जिसके 2 बाप हैं, एक एशिया में बैठा है और एक यूरोप में बैठा हुआ है। बस इन 3 पॉइंट्सों के माध्यम से आज ये दुनिया चल रही है। जो इन 3 पॉइंटों के माध्यम से ये दुनिया चल रही है। इससे पहले हम इस टॉपिक के बारे में और भी अच्छी तरह से गहराई से बात करते हैं। दोस्तों, मैं ये कहानी बता रहा हूँ आपको, ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे दरअसल कई कारण है इस कहानी को बताने के लिए, क्योंकि वेनेजुएला पर इन्हीं 3 पॉइंट्सों को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वेनेजुएला एक सिर्फ सबसे बड़ा ऑयल और मिनरल रिजर्व वाला ही देश नहीं है, वो अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ एक अलाई बनाकर भी काम कर रहा है। चीन और रूस का बाहरी इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में था। चीन ने अपने कई सारे रास्ते वेनेजुएला के अंदर से बना रखे थे जिसके जरिए वो अपने क्रूड ऑयल को अपने देश के अंदर ले जाता था। अमेरिका की इस हरकत की वजह से इन दोनों देशों को बहुत ही जोर का झटका लगा, रूस को और चाइना को। सबसे पहले तो रशिया और अमेरिका की डोमिनेंस वाली लड़ाई में रूस फिर से अमेरिका से पीछा होता जा रहा है। दूसरा यह है कि चाइना का जो एनर्जी कंजर्वेशन के डायरेक्ट इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, जहां चीन वेनेजुएला से 80% तेल खरीदता है। वेनेजुएला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल क्रूड का वाला देश है। जाहिर सी बात है कि चाइना भी इसी कारण उससे तेल खरीदता है। इसी कारण चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका जैसे देश
चाइना के इंटरेस्ट को इफेक्ट करे। ऐसे में यह हमला इस बात से आट है कि वो ना हो, लेकिन वेनेजुएला इन तीनों देशों के मिलिट्री डोमिनेंस का सेंटर पॉइंट बन चुका है, जहां पर इन तीनों देशों की सेनाएं आपस में लड़ने को दिख सकती है फ्यूचर के अंदर। हालांकि बात यह है कि अपने देश के लोगों को एक दूसरे देशों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे अपने लोगों को। अब रशिया और चाइना दोनों देश मिलकर शायद अमेरिका को ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और साथ में वेनेजुएला को भी ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया है उसका इफेक्ट केवल वेनेजुएला पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि रशिया और चाइना जैसे बड़े देशों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। उन्हें काफी सारा नुकसान हुआ है। चाइना और रशिया जैसे देश, बड़े बड़े देश वेनेजुएला पर ऑयल के ऊपर काफी सारा इन्वेस्ट कर रखे थे। अब वो इन्वेस्ट नुकसान में थोड़ी जाएंगे। इस कारण रशिया और चाइना अपना इन्वेस्ट को भुगतान करने के लिए के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उसको रिहा करा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।